वर्ष का और 17 महीने का, और अपना जहाँ जन्मभूमि है आपका गांव का, वहाँ का डेटा निकाल लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो जो बहाली में ये लोग फेरा में थे कि कुछ जमीन उमीन लिखवा ले, वो चला नहीं। तो हम लोग भाई अंदेशा जैसे ही हो गया, चूंकि बड़े पैमाने पर हमको बहाली करनी है। लोग कह रहे थे लेकिन बड़ा मुश्किल का रास्ता होगा, एकदम आसानी से तो सत्ता परिवर्तन हो गया, तो मुश्किल कहाँ हुआ। इस सब का कोई असर नहीं होना नमस्कार, है। आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नए सरकार बनाए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम कराया है, 17 साल बनाम 17 महीने अब होगा। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अब 17 साल बनाम 17 महीने होगा, थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम करवाया है। अभी तो दुर्भाग्य है माननीय तेजस्वी यादव जी का कि आप संवैधानिक प्रावधान की जानकारी नहीं रखते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। भाई मंत्री परिषद का सुप्रीमो कौन होता है? मुख्यमंत्री। नीतियों को तय करने का अधिकार किनका है? माननीय मुख्यमंत्री जी का। 17 वर्ष बनाम 17 महीना अगर उन्होंने कहा है, तो मैं तो एक सामान्य उदाहरण देता हूं कि आप नेता हैं, अब तो विपक्ष की भूमिका में है, तो आपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास का डेटा निकाल लीजिए, 17 वर्ष का और 17 महीने का, और अपना जहाँ जन्मभूमि है आपका गांव का, वहाँ का डेटा निकाल लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जहाँ तक नौकरी विवाद का सवाल है, यही तो विवाद था हमारे बीच में। भाई आप नौकरियों का श्रेय ले रहे थे, हम लोग को जानकारी मिल रही थी कि भाई नौकरियों में ये लोग खेल करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने रोक लगाया। तबादले का खेल हो रहा था राजस्व भूमि सुधार विभाग में, जो सर्वविदित है। एक खनन भूतत्व विभाग में, वह सर्वविदित है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो ही जानकारी मिली, कहा कि नहीं, गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में जदयू समाप्त हो जाएगी। अरे भाई, तो इतना देर काहे के लिए कर रहे हैं? 11 महीना वेटिंग लिस्ट में आदमी बैठता है, तो 2024 का जनवरी महीना है, ये है, तो अब देर कहाँ है? जल्दी ना करिए। ये पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। इस पार्टी में कोई नज़र लगाने की भी कोशिश किया है तो वही राजनीतिक रूप से भस्म हो गया है। आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर इतने ही भ्रष्ट थे, नौकरी के बदले जमीन लेते थे, तो फिर नीतीश कुमार गठबंधन क्यों किए थे? उनको कौन बुलाया था? भाई हम कौन? हाँ, तो आपको कौन बुलाया था? 2020 में आपको जनादेश मिला था। मैंने हम लोगों ने यह नहीं कहा नीतीश कुमार के रहते कहाँ संभव था, लेकिन आदमी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो जो बहाली में ये लोग फेरा में थे कि कुछ जमीन उमीन लिखवा ले, वो चला नहीं। तो हम लोग भाई अंदेशा जैसे ही हो गया, चूंकि बड़े पैमाने पर हमको बहाली करनी है, तो हम लोग को लगा कि भाई ये सब खेल कहीं होगा तो हम लोग के लिए परेशानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। कह रहे हैं कि सरकार तो बन गई, लेकिन खेल अब शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव फिर तोड़ फोड़ के कुछ राजनीति करने वाले हैं? अरे 128 विधायक का समर्थन पत्र ले आए हैं, और ये लोग कह रहे थे लेकिन बड़ा मुश्किल का रास्ता होगा, एकदम आसानी से तो सत्ता परिवर्तन हो गया, तो मुश्किल कहाँ हुआ। इस सब का कोई असर नहीं होना है। अब एनडीए के साथ आपका तालमेल अच्छी तरह से बैठ जाएगा सभी घटक दलों के साथ? हमारी तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के आलोक में जो नई सरकार का गठन हुआ है, जिसमें हम पार्टी जनता दल यू और बीजेपी है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, और 7 निश्चय पार्ट 2 पर सरकार मजबूती से काम करेगी। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान आपके साथ नहीं हैं? नहीं, वो हैं, वो अलग विषय है। वो सरकार में उनका प्रतिनिधि एमएलए नहीं है, इसलिए वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन एनडीए के घटक दल में तो हैं ही। आने वाला लोकसभा चुनाव में सभी आपके घटक दलों के साथ सीट का बंटवारा अच्छी तरह से हो जाएगा? ये सब तो समय रहते हो जाएगा। ये सब कोई तनाव नहीं है, ये सब कोई तनाव का विषय नहीं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फोर नेशन के साथ।